खून हो गया तो ढेर हो गया था गोदी में। वो मर्डर की भाई छूटने में बड़ा वाला लड़का आया, बोलता है दादी दादी चाचा को लड़ाई कर रहे हैं लड़के लोग करके। उनके घर के पास गए, उनके तुषार नेताम लोग उनको बुला के, है ना, उनको बुलाए दरवाजे पत्थर मार के उनको निकाले। मेरे को इलाज कराने के लिए पैसे दिया, मेरी तबीयत, ये लोग पापा अस्पताल चले जाना। उसके बाद वो घर गया, उसके बाद मैं घर में लेटा हुआ था, उधर से मेरे कोई खबर आई, कोई भी बच्चे लोग को बुलाने को, कोई हम दोनों है, हमारा कोई सहारा अब नहीं बचा। कि वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था, मगर अपनी तसल्ली के लिए अपन हॉस्पिटल लेके गए। नवंबर महीने की शुरुआत हुए मात्र 9 दिन हुए और 9 दिन के अंदर दुर्ग में ये 5वीं हत्या निकलकर सामने आई। लगातार अपराध बढ़ते चला जा रहा है, इसकी वजह अब तक निकलकर सामने नहीं आ पा रही। आपको बता दें कि आज यानी कि 9 तारीख रात 10 बजे के आसपास शंकर नगर के गली नंबर 3 में एक और हत्या कारित की गई है, जहां पर चुनचुन नाम के लड़के को युवक की हत्या कर दी गई है। चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई है। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था अंकल, आज क्या पता चला? काम से आया, खाना खा के मेरे को इलाज कराने के लिए पैसे दिया, मेरी तबीयत, ये लोग पापा अस्पताल चले जाना। उसके बाद वो घर गया, उसके बाद मैं घर में लेटा हुआ था, उधर से मेरे कोई खबर आई, कोई भी बच्चे लोग को बुलाने को, कोई भी उसका कोई मार दिया करके। खाना खाने के बाद आप लोग घर में ही थे उस समय? मैं तुरंत 9:30 बजे ड्यूटी से आई थी, घर में आई हूँ, बस सब्जी चावल चढ़ाई, छूटने में बड़ा वाला लड़का आया, बोलता है दादी दादी चाचा को लड़ाई कर रहे हैं लड़के लोग करके। जैसे गई हूँ दौड़ते तो तुरंत ढेर पड़ा था मेरा बच्चा। 10 मिनट नहीं लगा, उसको भोग के भाग गए थे उन लोग। क्या करता था काम? हमारा ठेकेदारी, स्टील रेलिंग, एल्युमिनियम। अपना हमारा बिजनेस घर का खुद है, वो खुद घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम दोनों है, बस हमारा कोई सहारा अब नहीं बचा। वो लोग अलग किराए में ही रहते थे, अब वो आता था। कौन मारा? किसी पे आपको कोई शक है? कौन किया होगा, क्यों किया होगा? हाँ, उसी के घर के सामने के लड़के लोग हैं, 3 लड़के लोग हैं। ये चश्मे की गवाह है जो देखे उनको मारते हुए। आप वहीं मौजूद थे? आप कहाँ थे उस समय? भैया हम लोग ना वहीं पे थोड़े दूर में थे, हम लोग थोड़ी दूर में खड़े हुए थे। वो उनके घर के पास गए, उनके तुषार नेताम लोग उनको बुला के, है ना, उनको बुलाए दरवाजे पत्थर मार के उनको निकाले, डिस्टर्ब किए, तो वो गुस्से के मारे वो निकले बाहर, है ना। अब हम लोग तो उतने मतलब वो नहीं थे कि हमारे में इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी कि हम लोग उसके बाद जा पाए। तो उन्होंने 4-5 जन और दोस्त हैं, हम उनको नहीं जानते, लेकिन नेताम को जानते हैं अपन, है ना। तुषार नेताम को देखे? तुषार नेताम उसको शक्ल से जानते हैं हम लोग, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो पुरानी रंजिश है इसकी तुषार? तो कुछ नहीं, रंजिश तो कुछ नहीं थी। अब उसी समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतना नहीं, कोई विवाद नहीं, जैसे भी था, है ना। उस समय फिर उसके बाद हम लोग दूर में खड़े होकर देखे तो इन लोग 4-5 जन मिलकर उनके सब। आप लोग कौन कौन वहाँ पर खड़े थे? मैं था, मेरे फ्रेंड था काश भाई करके, जो 2-3 जन हम लोग थे, हम लोग दूर में खड़े हुए थे। तो देखने से क्या लग रहा था? लोग मारने की ही नियत से आए थे या वहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन बन गई कि मारना पड़ा? मारने की कंडीशन से ही उन लोग थे, है ना। और किससे वार किया आप देखे? चाकू से ही उन्होंने वार किया भैया, चाकू से ही उनको 3-4 जगह उन्होंने वार किया। और मेरे छोटे भाई को उन्होंने घायल करके पूरा घायल भी क्या, मृत्यु कर दिया उन्होंने उनको। तो जब उन पर हमला हुआ उसके बाद वो जीवित थे जब आप लोग अस्पताल के लिए लेके गए? नहीं, अस्पताल तो हमें पीछे ऑन द स्टॉप उसको, मतलब वो डॉक्टर बोले चाहिए हो गया करके। खून हो गया तो ढेर हो गया था गोदी में। वो मर्डर के इरादे से ही आए थे वो, और इतना मतलब वो तरीके से मारे थे कि वो ऑन द स्पॉट ही मर चुका था। ऐसी जगह पर हमला किया गया था कि वो जान ही चला गया उसी समय ऑन द स्पॉट। वो तो संभल ही नहीं पाया बेचारा। नहीं, वो सही बात है कि ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था। हाँ, वो चीज मैं ऑन द स्पॉट उठाया हूँ, मैं ऑन द स्पॉट उठाया हूँ कि वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था, मगर अपनी तसल्ली के लिए अपन हॉस्पिटल लेके गए। थोड़ी भी पॉसिबिलिटी हो तो जान बच सकेगा बस। और उसको ऐसी जगह मारे हैं कि आपको ना देखना है तो पोस्टमार्टम कल मारने के इरादे से ही मारे हैं। वार ऐसे जगह किए हैं कि वो बंदा मर जाए। हाँ। तो जो लोग मारे जिनका नाम आ रहा है, तो वो लोग का पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा? इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं? सब बदमाश नहीं लड़के तो हैं। भैया, तो पुलिस क्या कर रही है? एक चीज बताओ, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? वो चीज बताइए। अब इतना ओपनली अगर कोई मर्डर कर रहा है तो वो अपराधी किस्म के ही आदमी होंगे। नॉर्मल आदमी तो कोई ऐसा जाके मर्डर कर नहीं सकता।
इतना डेयरिंग तो किसी में है नहीं। इस प्रकार से जानकारी पूरा परिवार दे रहा है कि कुछ लड़कों के भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि 3 से 4 लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं, जिन्होंने ये हत्या को कारित किया। योगेश विश्वकर्मा की हत्या की है, जो रोजी मजदूरी करके अपने घर परिवार का रोजी चलाता था, जो घर परिवार को चलाता था और घर परिवार का इकलौता सहारा जैसे बताया जा रहा है। उनकी पत्नी भी और उनके बच्चे भी हैं और इस वक्त पूरा परिवार, पूरे दोस्त, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 1:30 बज रहे हैं और परिवार इसी आस में है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और परिवार को न्याय मिले। इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दूं कि दुर्ग में लगातार हत्या की घटना बढ़ती चली जा रही। जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि 9 दिनों के अंदर ये 5वीं हत्या है। अब आगे क्या होगा, पुलिस किस प्रकार से इस पर लगाम लगाएगी, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।